लाइकेन बनता है। लाइकेन किससे बनता है? कवक और शैवाल से। किससे बनता है लाइकेन? कवक और शैवाल से। लाइकेन सूचक होते हैं। किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? लिटमस पेपर, तो वो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है। गाजर है एक। गाजर क्या है? गाजर एक जड़ है। क्या है? गाजर एक जड़ है। आलू का खाने योग्य भाग होता है। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तना। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तना। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहते हैं। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? कंद। क्या कहते हैं? कंद। हल्दी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? हल्दी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? प्रकंद। कौन सा होता है? प्रकंद। हल्दी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? प्रकंद। नेक्स्ट है अदरक है एक। अदरक क्या है? एक राइजोम। क्या है अदरक? राइजोम। प्याज परिवर्तित रूप है। तो प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तने का। प्याज तने का परिवर्तित रूप है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रैफलेसिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रैफलेसिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रैफलेसिया। और यदि बात की जाए तो छोटे पुष्प की, संसार का सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। कौन सा है? वुल्फिया। और सबसे बड़ा है रैफलेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, कौन सा अंग है पौधे का? पुष्प। सुगंधित पुष्पों में परागन होता है। किसके द्वारा परागन होता है सुगंधित पुष्पों में? कीटों के द्वारा। अधिक खुशबूदार जो पुष्प होते हैं उनमें परागन किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा परागन होता है। तंबाकू की पत्तियों में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? निकोटिन। तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में। किस में होता है अधिकतम प्रोटीन? सोयाबीन में।
दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? छाल से। यदि आपने दालचीनी देखा हो तो वो पेड़ की छाल के जैसा होता है दालचीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? किससे प्राप्त किया जाता है तारपीन का तेल? चीड़ से। किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन होता है? पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा। पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है? पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है? 16। कितने आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है पौधों की वृद्धि के लिए? 16। किस तत्व की कमी के कारण धान में खैरा रोग या लघुपत रोग हो जाता है? किस तत्व की कमी के कारण धान में खैरा रोग या लघुपत रोग हो जाता है? तो जस्ता की कमी के कारण धानों में खैरा रोग या लघुपत रोग हो जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है क्लोरोफिल में? मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन गैस। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है? कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया।